अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 से 9 जुलाई 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में चूँकि बल्कि इस हफ्ते में कोई ऐसा खास इवेंट तो नहीं है, लेकिन चूँकि पिछले जो 3 ग्रहण गुजरे हैं उनके असरात जो हैं वो 21-22 जून से आपके सामने हैं। हमारी सियासतदान क्या कलाबाजियाँ लगा रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप क्या कर रहे हैं, और इवन देन हमारे जो मुख्तलिफ हल्के हैं हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होने वाले, उनमें क्या क्या बुनियादी तब्दीलियाँ रूनमा होने के लिए सोच भी परवान चढ़ रही है, आपस में मुशावरत भी शुरू हो गई है। और हमारा सबसे मजबूत और हमारा सबसे काबिल फ़ख्र अदारा जो है वो हमेशा से आपको भी पता है हमारी हिफाजत का भी ज़िम्मेदार है वो इदारा, और उन्होंने हल्फ लिया हुआ है इस चीज़ का, और यकीनन वो मुकम्मल दयानतदारी से उस हल्फ को निभा भी रहे हैं। और ये सारा जो सिनेरियो फ्यूचर का बन रहा है और जिसका आगाज़ 7 जुलाई से इंशाल्लाह हो जाएगा, और ग्रहणों के असरात भी पॉजिटिव, जो हम तो चूँकि नेगेटिव की बात नहीं करते हैं सिवाय एहतियात करने के, तो जो पॉजिटिव असरात हैं उनमें आप देखिएगा इंशाल्लाह कि फ़ौज में भी बहुत सारी बुनियादी तब्दीलियाँ रूनमा होंगी, जो कि इटसेल्फ वो खुद करेंगे, वो किसी के प्रेशर में नहीं करेंगे। और उसके असरात जो हैं बाकी शोबों में जब आएंगे, हमारी सियासत पे, हमारे मुआशियात पे, हमारे दीनी ख़ास तौर पे जो अदारे हैं या शोबे हैं या लीडरान हैं, जब वो भी इस अपने ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे तो हमारी पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। इस नेक दुआ के साथ आगाज़ करते हैं इस मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से का। बुर्ज कौस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह आपके जायजे के छठे घर में रहते हुए अपने हम रुतबा और मातहतों की इमदाद व ताउन का हसूल यकीनी बना सकेगा, जबकि मुलाजमती उमूर में आला रुतबा का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा, जिससे आपको सेहत और तंदरुस्ती नसीब हो सकेगी। 5 और 6 जुलाई को मुश्तरी अतारत तरबी की वजह से आपका जहन परेशान होने से हालात का तयन गलत साबित हो सकता है, जिसके बगैर मुशावरत किए गए फैसले परेशानी का बाइस बन सकते हैं। 2 से 13 जुलाई मुश्तरी प्लूटो तसलीस की वजह से आप अपने ज़ाती और कारोबारी मामलात के अलावा खानगी उमूर में भी तवाज़ुन कायम कर सकेंगे। इस दौरान आप मुस्तकबिल के लिए तवील मियाद और मुस्तहकम फैसले भी कर सकेंगे, जबकि हालात में खुशगवार तब्दीलियां पैदा करने की ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी, लेकिन अपनी खुद एतमादी से काम लेने के बाद ही हालात कंट्रोल में रख सकेंगे। 8 से 10 जुलाई मुश्तरी ज़ोरा तस्दीस की वजह से हल्का अहबाब में वसअत होने के अलावा किसी तकरीब का एहतमाम भी कर सकेंगे। इसके अलावा आपके समाजी हालात बेहतरी की तरफ गामजान हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जुलाई को अहम उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ेगी। 4 जुलाई को ज़हनी थकावट महसूस कर सकते हैं। 5 को गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज कीजिएगा। 6 जुलाई को मुतबादिल उमूर पर बातचीत कर सकेंगे जो मुफीद और कामयाब रहेगी। 7 को घरेलू और ख़ानदानी जायदाद के मामला तय कर सकेंगे। 8 जुलाई को रुपए पैसे के मामला हल करने के लिए सफ़र की ज़रूरत पेश आ सकती है। 9 जुलाई को मेहमानों के खातर मदारत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, जबकि रोमानवी अंसर गालिब रहेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 5 और 9 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो हैं वो 3, 5 और 9 जुलाई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तमाम माह आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपके खुद एतमादी में बेहतरी लाने के अलावा अहम ओहदों पर फाइज होने का मौका भी सामने ला सकेगा, जबकि तरक्की करने का अज़्म मजबूत होने से आपकी कामयाबी का जीना साबित हो सकेगा। 2 से 4 जुलाई ज़ोहल शम्स तरबी के बायस कुछ उमूर परेशान कुन सूरत इख्तियार कर सकते हैं, जिसकी वजह से खुद को गैर महसूस कर सकते हैं। इसलिए बगैर मशावरत किसी भी किस्म के फैसले करने से गुरेज कीजिएगा। 5 से 8 जुलाई ज़ोहल मरीख तसलीस की वजह से गुस्सा और जज्बात पर काबू रखते हुए अपने हालात में बेहतरी ला सकेंगे, जिससे आपके कारोबारी उमूर में खातिर कारकर्दगी जो है वो या बेहतरी पैदा हो सकेगी। मगर ये सब काम सब्र तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त से करना ही बेहतर साबित हो सकेगा। 8 से 10 जुलाई ज़ोहल अतारत तस्दीस रूनमा होने से आपकी सोच में पुख्तगी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से अपने हालात में बेहतरी के लिए इकदाम कर सकेंगे, लेकिन इंतहाई संजीदगी के साथ मामला सुलझाने में भी आपके लिए फ़ायदा जो है वो जाहिर हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जुलाई को मुलाजमत पेशा अफराद तरक्की के लिए कोशिश कर सकेंगे। 4 जुलाई को सरमायाकारी मुफीद साबित होगी। 5 को मामलात में खामखा रुकावटों का अंदेशा है। 6 जुलाई को नए कारोबार की शुरुआत या नए मुआहदे बगैर मुशावरत करने से गुरेज कीजिएगा। 7 जुलाई को सफ़र का प्रोग्राम बना सकेंगे। 8 जुलाई को ट्रैफिक के मामलात में एहतियात से काम लेना आपके लिए बेहतर होगा। 9 जुलाई को घरेलू ज़रूरत की अशिया की खरीदारी में कफ़ायत शारी से काम ले सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो हैं वो 6, 8 और 9 जुलाई के, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो आपके लिए 3 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम माह आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहते हुए आपके फलसफियाना नुक्ता नज़र की वजह से आला रुतबा के हसूल का सबब बन सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह आपके ज़ायचे के 3रे घर में रहते हुए यकम तक 11 जुलाई मुस्तकीम हालत में होने से आपकी जहनी और रूहानी क़ुव्वतों को निखार सकेगा, जबकि सैर व तफरीह की तरफ रगबत भी बढ़ सकती है। 2 से 4 जुलाई ज़ोहल शम्स तरबी की वजह से मौजूदा या पेचीदा मसाइल के हल में मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। इससे आपके जारी कामों में अल्तवा का अंदेशा नुमायां हो सकता है, इसलिए वक्तन फ़वक्तन मुशावरत ज़रूर करते रहिएगा। 4 और 5 जुलाई को यूरेनस सितारा तस्लीस होने की वजह से आपको अपने तजर्बाती रवैया की वजह से तकनीकी महारत हासिल हो सकेगी, जिससे अपने जज्बात की अक्कासी कर सकेंगे। 5 ता 8 जुलाई ज़ोहल मरीख तस्लीस होने की वजह से मामलात को तकमीली मराहल में पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा आपके कारोबारी उमूर जो हैं वो भी बेहतरी की तरफ गामजन हो सकेंगे। बहुत से दीगर उमूर में तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत रहेगी, वरना खामखा की रुकावटों का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। 7-8 जुलाई यूरेनस ज़ोहरा तरबी रूनमा होने से गैर ज़रूरी ख्यालात का इज़हार करने से परेशानी बढ़ सकेगी। इस दौरान अपनी गैर मुस्तकिल मिजाजी पर काबू पाने की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा उसका एहसास आपको पैदा हो सकेगा। 8 और 10 जुलाई ज़ोहला तारा तस्दीस की वजह से संजीदगी के मुतकाज़ी मामलात के हल के लिए अहम इक़दामात कर सकेंगे, जो फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 3 जुलाई को निजी और कारोबारी उमूर में आपकी दिलचस्पी से ही तरक्की हो सकेगी। 4 को घरेलू मामलात में खुशगवारियत रहेगी। 5 को मुश्तरका सरमायाकारी से फ़ायद का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। 6 जुलाई को किसी अजीज से ताल्लुकात कशीदा होने का इम्कान है। 7 जुलाई को रुमानवी और जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक़ उमूर में आपकी खास तवज्जो की ज़रूरत होगी। 8 जुलाई को निजी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा। 9 जुलाई को मुलाजमत पेशा अफराद को हस्ब ख्वाहिश जो है वो मुलाजमत मिल सकेगी या मुयसर आ सकेगी। इस हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात के हामिल दिन जो 6, 8 और 9 जुलाई के, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 3 जुलाई का साबित हो सकता है। इसलिए 3 जुलाई को आप ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम आपके ज़ायचे के 3रे घर में रहते हुए आपकी इल्मी अदबी सलाहियतों से मादी फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा अजीज़ व अकारब और पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात की नई बुनियाद भी इस्तवार कर सकेगा, जबकि कोई सफ़र करने से आपकी हैसियत और शख्सियत में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम अपने ही घर में राजा रहते हुए आपके जहन और सोच को खामखा उलझाए रखेगा। 4-5 जुलाई को नेपच्यून ज़ोहरा तस्लीस की वजह से आपकी सोच मुस्बत रहने से मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जिससे आपकी देरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो सकेगी। 5 और 6 जुलाई मुश्तरी तरबी की वजह से जहन परेशान रहने से कई गैर मुस्तहकम फैसले भी हो सकते हैं। इन हालात में मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। 2 से 13 जुलाई ज़ोहरा प्लोटो मुकाबला होने के बाद गलत फहमी का अंदेशा हकीकत बन सकता है। इस दौरान बगैर मशावरत कोई भी अहम फैसला करने से गुरेज कीजिएगा। 8 से 10 जुलाई को ही मुश्तरी प्लोटो तस्लीस के बाद हालात में कदरे बेहतरी पैदा हो सकेगी, जबकि साद नज़र 12 दिन तक कायम रहेगी। इस दौरान हालात में बेहतरी के लिए मजीद इक़दाम करने की जो है कोशिश कीजिएगा, ताकि आप मजीद कामयाबी हासिल कर सकें। 8 से 10 जुलाई मुश्तरी ज़ोहरा तस्दीस होने से आप में सखावत और दोस्ती के जज्बात बढ़ेंगे और आप दूसरों के काम आ सकेंगे। इसके अलावा आपके काम में खूबसूरती को सराहा जाएगा, जबकि तकरीबात में शिरकत के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 3 जुलाई को किसी अजीज से अचानक मुलाकात हो सकती है। 4 को काम में ज्यादती का रुझान पाया जाएगा। 5 जुलाई को किसी घरेलू मामलों में शरीक हयात से इख्तलाफात का अंदेशा है। 6 जुलाई को सरमायाकारी में मेहनत की जरूरत पेश आ सकती है। 7 जुलाई को बच्चों के उमूर में तवज्जो की जरूरत होगी। 8 जुलाई को किसी अजीज से गलतफहमी की बिना पर हालात में बदमज़गी पैदा होने का अंदेशा हकीकत बन सकता है। 9 जुलाई को बिलावजह ज़हन पर बोझ डालने से आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात के जो हामिल दिन जो 5 और 9 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो 3, 5 और 9 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों में एहतियात से काम लेना बेहतर रहेगा, इसलिए कोशिश करके मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का जो तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से हमें रब्ता कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए info@voice2hope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफ मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।